नमस्कार, मैं अनिल आपका एग्जामपुर फैमिली में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं कैलेंडर, यूपीपी, एसआई और वीडियो के लिए एक बेहतरीन सा चैप्टर। आपको पता है कि कैलेंडर कितना महत्वपूर्ण है इन एग्जाम के लिए। तो आते हैं, शुरू करते हैं बिना समय खराब लिए हुए। तो आप लोगों की तरफ बढ़ते हैं और हमें करना क्या है इस क्वेश्चन को। तो आते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं कैलेंडर की तरफ। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए कैलेंडर के पार्ट को देखते हैं। कैलेंडर की अगर बात की जाए तो इसका प्रयोग आप लोग जानते हैं कि तारीख या दिन को रिमेंबर करने के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं, कैलेंडर को विभिन्न रूपों में डिवाइड किया गया है। तो कैलेंडर के पार्ट को देख लेते हैं। अगर हम बात करें कैलेंडर को, तो इसमें सबसे पहला, सबसे छोटी इकाई आती है दिन। फिर उसके बाद हमें सप्ताह, पक्ष, माह और वर्ष इतने रूपों में बटे हुए मिलते हैं। दिनों की बात करें तो दिनों की संख्या 7 होती है, यानी 7 दिन अगर हम मिला लेते हैं और 7 दिन मिला लें तो क्या बन जाता है, एक सप्ताह। यानी 7 दिन से हमें क्या मिल जाता है, एक सप्ताह मिल जाता है। फिर अगर हम क्या करें, 15 दिन मिला लें तो एक पक्ष मिल जाता है। कभी कभी पक्ष पूछता है, और ये पक्ष को हम हिंदी माह के अनुसार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के रूप में जानते हैं। माह की बात करें तो माह देखेंगे 28, 29, 30 और 31 दिनों का होता है। वहीं वर्ष की बात करें तो 365 या 366 दिनों से मिलकर क्या बनता है, हमारा वर्ष बनता है। यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, एक वर्ष बोल देते हैं। अब यहां बात होगी, जो वर्ष 365 दिन का होगा उसे हम कहेंगे साधारण वर्ष। जो वर्ष 366 दिन का होगा उसे हम बोलेंगे लीप वर्ष या अधिवर्ष। क्या बोलेंगे, लीप वर्ष या अधिवर्ष बोलेंगे। अब आइए थोड़ा सा जानते हैं कि लीप वर्ष और अधिवर्ष इस तरह से 365, 366 कैसे क्लियर होगा, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अब ध्यान दीजिए, ऐसे वर्ष शताब्दी वर्षों को छोड़कर जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाएगा, उसे हम लीप वर्ष कहेंगे। जो 4 से विभाजित हो जाएगा उसे हम लीप वर्ष कहेंगे। जो वर्ष नहीं विभाजित होंगे उन्हें हम साधारण वर्ष कहेंगे। लेकिन ध्यान देना है, शताब्दी वर्षों को छोड़कर। अभी देखेंगे कि शताब्दी वर्ष को क्यों छोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे बात करें 1994, 1995, 1996, 1196 और यहाँ बात कर लें 1993 की। तो अब ध्यान दीजिए, इनमें सब में हम 4 से भाग देंगे और भाग देने में क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट लेंगे। लास्ट की 2 डिजिट अगर ये 4 से डिवाइड है तो क्या करेंगे, वो लीप वर्ष हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ इसको डिवाइड करें, ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, ये तो 96 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। बाकी ये सब साधारण वर्ष हो जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये रूल्स हमारा शताब्दी वर्ष पर फॉलो नहीं होगा। शताब्दी वर्ष ऐसे जिनके अंत में 00 आए, जैसे 100, 200, 300, 400, 1500, 1600,
1700, 1900 ऐसे दिए हों तो इनको क्या करेंगे हम 400 से डिवाइड कर कर चेक करेंगे। जो 400 से डिवाइड होगा वो क्या हो जाएगा हमारा लीप वर्ष। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा यानी ये लीप वर्ष हो जाएगा। यहाँ ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा लीप वर्ष। तो बाकी क्या आ जाएंगे साधारण वर्ष हो जाएंगे हमारे। तो हमें लीप वर्ष पहचानने के लिए ध्यान दिया हो आप लोगों ने तो क्या हुआ, हमें दो तरीके से ध्यान देना होगा। साधारण वर्ष में हम 4 से भाग देंगे मगर शताब्दी वर्षों में हम 400 से भाग देकर चेक करेंगे। तो ये रहा दोस्तों लीप वर्ष पहचानने का तरीका। लीप वर्ष पहचानने का तरीका, तो लीप वर्ष के लिए इस तरह से चेक करेंगे हम। बाकी इस तरीका हमने बताया, अभी क्वेश्चन में हम चेक करेंगे कि किसको लीप वर्ष कहते हैं किसको साधारण वर्ष। हम आपको गारंटी लेते हैं कि लगभग 2 वीडियो में हम आपका कैलेंडर का एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। कोई टाइप नहीं बचेगा जो आप कह पाएंगे कि ये टाइप नहीं कराया गया है निश्चित रूप से। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस आप लोग। चलिए पहले आते हैं कि मंथ के कैलेंडर में हम कैसे चलते हैं। पहले हम मंथ का कैलेंडर पढ़ेंगे, माह का, फिर हम मंथ टू मंथ पढ़ेंगे, फिर आ जाएंगे ईयर पर हम। तो इस तरह से बढ़ते चलेंगे। तो अब आइए ध्यान देते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करना होगा। हमें शेष दिन ज्ञात करने होंगे। और शेष दिन क्यों ज्ञात करेंगे इसके लिए ध्यान देंगे। शेष दिन ज्ञात करने के लिए हम 7 से विभाजित करेंगे। जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो चूंकि हमें शेष दिन पता करना है तब हमें शेष फल की जरूरत होगी। और जब हम लीप वर्ष ज्ञात करेंगे, तब हमें जरूरत होगी भागफल की। तो 4 से अगर तब हम 4 से डिवाइड करेंगे या 400 से डिवाइड करेंगे तब यहाँ भागफल हम ज्ञात करेंगे। इसमें हम शेष फल लेते हैं और यहाँ हम भागफल लेंगे। इसके बारे में चलिए आते हैं देखते हैं। जैसे हम बात करें कि 15 जनवरी को मंगलवार है, 15 जनवरी को मंगलवार है। पूछ ले 29 जनवरी को कौन सा दिन होगा, 29 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो ध्यान दीजिए करेंगे क्या हम यहाँ पर 29 जनवरी को ज्ञात करने के लिए अब दोनों का डिफरेंट निकाल लेंगे। तो 15 जनवरी से 29 जनवरी तक अगर चलें तो डिफरेंट कितना आया 14 का। अब ध्यान दीजिए हमने बताया था कि हम 7 दिनों की संख्या क्या होती है 7, यानी 7 के बाद हम फिर बढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा फिर से वही दिन। यानी अगर पहला दिन सोमवार था तो 7 दिन के बाद फिर पहला दिन सोमवार आ जाएगा। अगर पहला दिन मंगलवार रहा होगा तो फिर पहला दिन क्या आ जाएगा 8 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, या हम कह सकते हैं 8वां दिन। तो क्या हो जाएगा यहाँ देखते हैं 14 आया, 14 में 7 से भाग दिए तो हमने कहा क्या था यहाँ शेष की जरूरत होगी। जब हम 7 से भाग देंगे तब हमें शेष फल ध्यान देना होगा। तो 7 से भाग दिए, 7 दूनी 14, शेष कितना आया 0, यानी क्या हो जाएगा हमारा मंगलवार ही रह जाएगा। आते हैं क्वेश्चन और इसी पर देखते हैं। मानते हैं इसी को हम चेंज कर दें, हम कह दें कि 5 जनवरी मतलब 5 जनवरी को मंगलवार हो तो पूछ ले 29 जनवरी को क्या होगा। तो फिर क्या करेंगे दोनों का डिफरेंट ज्ञात करेंगे। दोनों को डिफरेंट में ध्यान दीजिए कितना आ जाएगा 5 से 29, 24 का डिफरेंट आया। 24 में प्यारे बच्चों अगर हम 7 से भाग दें तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21, 3 बार जाएगा और शेष फल कितना बचेगा हमारा 3। मंगलवार में 3 जोड़ दें, यानी मंगलवार में 3 जोड़ लो क्या हो जाएगा बुध बृहस्पति शुक्र। या ध्यान देंगे मंगलवार का कोड 2 होता है, 2 में हम 3 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा। 5 का कोड शुक्रवार होता है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा शुक्रवार। क्या हो जाएगा आंसर हमारा शुक्रवार हो जाएगा। चलिए थोड़ा और बढ़ते हैं तेजी से।
कहीं पर डाउट होगा तो निश्चित बताना। अब ध्यान दीजिए किया क्या हमने, फिर से हम रिपीट कराते हैं। 5 जनवरी दिया था, 29 जनवरी, दोनों का डिफरेंट निकाले, 7 से भाग दिए, शेष फल हमें ध्यान देना है। कभी कभी हम मिस हो जाते हैं, भाग फल को जोड़ देते हैं, जोड़ते घटाते हैं, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें शेष फल पर ध्यान देना है। ये हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, देखते हैं, अगर हम एक ही मंथ में चल रहे थे, जैसे हमने कहा जनवरी का, अब हम मंथ टू मंथ, एक मंथ से दूसरे मंथ में चलेंगे, मंथ टू मंथ हो जाए हमारा। जैसे हमें पता हो 5 जनवरी 2007 को सोमवार है, 5 जनवरी 2007 को सोमवार है। पूछ ले वो 20 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अब आइए फिर देखते हैं, यहां थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। जो माह दिए होंगे उनको हम लिख लेंगे, जनवरी लिख लिए, फरवरी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें हम इसको पूरा नहीं लेंगे कि 5 लिख लें। 5 जनवरी तक हम चल चुके हैं, जनवरी होती है 31 की, बचा कितना दिन होगा, 5 घटा दें तो कितना बचा होगा, 26 दिन बचे होंगे हमारे, तो 26 यहाँ लिख लें हम। और फरवरी में कितना दिन चले हैं हम, 20, तो क्या करेंगे, 7 से भाग दे दें तो 7 त्रिक 21, 5 26, यहाँ 7 दूनी 14, 6 20, यहाँ कितना बचा 6, और 6 5 11 हो जाएगा, 11 का मतलब 4, और क्या कर दें हम, सोमवार में 4 जोड़ दें तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शुक्रवार। फिर से ध्यान देते हैं, किया क्या हमने, 5 जनवरी दिया था, 5 जनवरी 2007 को सोमवार है, 20 फरवरी 2007 को पूछा, तो 5 जनवरी तक हम चल चुके हैं। जनवरी 31 की होती है, बचा कितना दिन, 26 दिन। जनवरी के बाद आए फरवरी में 20 फरवरी को, तो 20 फरवरी को काउंट कर लिए। क्या करते हैं, इसी को जब तेजी से सॉल्व करेंगे तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, कुछ चीजें हम ओरल सॉल्व करेंगे, कुछ चीजें ओरल। यहाँ बचा कितना, 26, 7 त्रिक 21, 5 26, यहाँ कितना बचा, 7 दूनी 14, 6 20, और 6 5 11, 7 से कितना ज़्यादा है, 4, और 4 का मतलब सोमवार 1 होता है, 5 जोड़ देंगे 6, 6 का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, शुक्रवार हो गया। ये चलिए ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं, यही चेंज कर देते हैं, जहाँ 20 फरवरी लिखा था यही हम लिख देते हैं मार्च, लिख देते हैं 15 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। अब हम चलेंगे जनवरी फरवरी मार्च, क्या हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च। तो जनवरी में देखिए कितना दिन बचा था, 26 लिख लेते हैं। फरवरी क्या होती है, 2007, साधारण वर्ष की फरवरी, 28 की, 0 लिख लो या 28 में भाग दोगे तब भी। 15 मार्च चल चुके हैं, 15। तो ध्यान दीजिए, धीरे धीरे इसको 60 में भाग देकर शेष लिखेंगे केवल, तो भाग देंगे 7 त्रिक 21, 5 26, यहाँ 0, 7 दूनी 14, 1 15, तो कितना हो गया, 6। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा एक चार्ट पर, यहाँ 1 6 2 5, अगर कहीं हमें 6 जोड़ना होगा तो हम 1 घटा देंगे, 5 जोड़ना होगा तो 2 घटा देंगे। यही ध्यान दीजिए, अगर 6 घटाना होगा तो 1 जोड़ देंगे, 5 घटाना होगा तो 2, यानी इनवर्स करते, उल्टा करते हैं, जब जोड़ना होगा तो घटा देंगे, घटाना होगा तो जोड़ देंगे। तो हमें 6 जोड़ना है तो 1 घटा दें, तो सोमवार में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, रविवार आ जाएगा। या दूसरे तरह से देखें तो सोमवार का 1 होता है, 6 जोड़ देंगे 7, और 7 का कोड मतलब रविवार। तो ध्यान दीजिए क्या आ गया हमारा, रविवार आ गया। इस तरह से आते हैं, फिर से चेंज करते हैं, यहीं हम मान लेते हैं, यहाँ दे दे 15 जनवरी, 15 जनवरी को, 15 जनवरी 2007 को सोमवार हो, तो पूछ ले 15 अगस्त
2008 को कौन सा दिन होगा? अब आइए देखते हैं। यहां हमने बताया था कि 15 जनवरी चल चुके हैं। जनवरी होती कितने की है? 31 की। तो क्या करते हैं, 31 में से हम 15 घटा लेते हैं, बचेगा कितना? 16। तो यहाँ चलना कहाँ से है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहां जल्दी से ध्यान दीजिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जनवरी की बात करें 16, तो 16 में हम 7 से भाग दे देंगे, तो 7 दूनी 14, 2 16, तो 2 यहाँ लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए फरवरी 2008 की है, तो 2008 क्या है? लीप वर्ष है, तो फरवरी 29 की रही होगी। तो 29 में हम 7 से भाग देंगे, तो 7 चौक 28, एक शेष बचेगा, तो 1 लिख लेंगे। मार्च 31 का 7 चौक 28, 3 31, अप्रैल 30 का 2, मई 31 का 3, जून 30 का 2, जुलाई 31 की 3, अगस्त में देखना कितना चलना है? 15, 7 दूनी 14, 1 15। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चाहे हम टोटल जोड़कर 7 से भाग दें या ध्यान देंगे जहाँ 7 हो जाएगा उसको 0 मान लेंगे। 2 1 3, 3 6, 6 2 8, तो 7 से कितना ज़्यादा हो गया? 1, इसको जोड़ देंगे। 4 2 6, 3 9, कितना ज़्यादा हो गया? 7 से 2, 2 1 3, 3 आ गया। या इसी को क्या करते हम जोड़ लेते, 3 3 6 2 8, 8 3 11, 2 13, 3 16, 1 17, 17 में हम 7 से भाग देते तो 7 दूनी 14, 3 17, तब भी शेष 3 आता। तो चाहे इस तरह से आप 0 बनाते हुए चलिए या टोटल जोड़कर 7 से भाग दीजिए, कितना आया? 3। क्या कर देंगे, सोमवार में हम 3 जोड़ देंगे, तो मंगल बुध बृहस्पति क्या आ जाएगा हमारा? बृहस्पतिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? बृहस्पतिवार आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम चलना चाहें तो तेजी से बढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन और इस पर करते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन पर। जो टाइप आता जाएगा वो टाइप हम आपको बताते चलेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। दे 10 फरवरी 2010 को रविवार है। 10 फरवरी 2010 को रविवार है। पूछ ले 25 जून 2010 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा पूछ ले। देखिए करना क्या, सेम फिर वही, फरवरी से जून तक हम लिख लेंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ध्यान दीजिएगा 10 तारीख लिखें। फरवरी 2010 की क्या हो जाएगी? साधारण वर्ष है, 28 दिन की हो जाएगी। तो 28 यानी 28 में से क्या कर देंगे हम? 10 घटा देंगे, तो कितना बचेगा हमारा? क्योंकि हम 10 दिन चल चुके हैं, 28 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा? 18। कुछ लोग मिस कर जाते हैं, फरवरी को 28 मान लेते हैं। यहाँ जो मंथ में दिया होगा, जितना दिन हम चल चुके होंगे उतना माइनस कर देंगे। 18 में हम अगर 7 से भाग देते हैं तो 7 दूनी 14, 4 18, 4 शेष बचा। मार्च 31 का होता है 3, अप्रैल 30 का 2, मई 31 की 3, जून में दिया है 25, 7 त्रिक 21, 4 25। ध्यान दीजिए 4 3 7 0 हो जाएगा, इधर 4 3 7 0 हो जाएगा, बचा 2 दिन। क्या करेंगे? रविवार में 2 जोड़ देंगे, एक जोड़ेंगे सोमवार, फिर एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मंगलवार। यानी कौन सी डेट आ जाएगी? मंगलवार आ जाएगी। तो हमारा ये आया। यहाँ तक कोई डाउट होगा निश्चित रूप से बताइएगा। ये चलिए अब थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये
तुरंत सॉल्व कर लेंगे। और ये अप्रैल 30 का है, 7 से भाग दिए, 7 चौक 28, इसलिए 2 मार्च 31 का 7 चौक 28, 3 31। तो जो शेष होता है उसको हम लिखते चले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, आते हैं क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर क्वेश्चन आता जाएगा, टाइप बताते जाएंगे, सॉल्व कराते चलेंगे। जहां दिक्कत होगी निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए, जैसे दिया हुआ है, यदि किसी माह की 5 जनवरी 2003 को सोमवार है तो उस माह 25 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। तो 5 जनवरी 2003 दिया हुआ है, 5 जनवरी 2003। पूछा है 25 जनवरी, 25 जनवरी 2003। क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, दोनों हमने बताया था, दोनों का डिफरेंट निकाल लेते हैं। कितना आएगा 20। इस 20 में क्या करेंगे हम, 7 से भाग देंगे। जो शेष आएगा, शेष कितना आ जाएगा 6। 6 शेष आया, कौन सा दिन था, सोमवार। तो सोमवार का कोड क्या होता है 1, और सोमवार में 6 जोड़ देंगे 1 में तो 7। 7 को क्या मानते हैं 0, या 6 जोड़ना है सोमवार में, हमने कहा था। इस तरह से याद कर लेंगे तो आपको जोड़ने घटाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 6 जोड़ना, 1 घटा दें तो रविवार में से 1 घटा, सोमवार में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, रविवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करते चलते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी उसको बताते चलेंगे। दिया है, यदि किसी माह के 2 मार्च 2005 को सोमवार है तो 28 तारीख को, तो उसी माह की 28 तारीख को, ध्यान दीजिए 2 तारीख को पता है, पूछ रहा 28 को, डिफरेंट निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 26। और 26 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 21 5 26, 5 दिन आया। हमने बताया था कि 5 जोड़ने के बजाय क्या कर देंगे, 2 घटा देंगे। तो कौन सा दिन है, सोमवार। तो सोमवार में से हम 2 घटा दें, 1 घटाएंगे रविवार, फिर 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, शनिवार। क्या हो जाएगा, शनिवार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए अगला टाइप देखिए, थोड़ा सा अगला टाइप चेंज है। इस टाइप को पहले समझ लेते हैं। दिया है कि किसी माह की 10 जनवरी 2004 को सोमवार है तो उस माह में कौन से दिन 5 बार आएंगे। तो ध्यान दीजिए, माह में 5 बार आने वाले दिन, माह में 5 बार आने वाले दिन के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए ध्यान दीजिएगा कौन कौन से दिन होते हैं, यानी 1 2 3, इधर लिखेंगे 29 30 31। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ कि किसी माह में 1 तारीख को जो दिन आएगा, जो 2 को आएगा, 3 को आएगा, या कह सकते हैं 29 30 31 को जो दिन आएंगे वो माह में 5 बार आएंगे। क्या होंगे, माह में 5 बार आएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि दिया क्या है, 10 जनवरी। तो 10 जनवरी दिया है, तो 10 जनवरी से किसी कोई एक डेट इसमें निकाल लेते हैं। हम मान लेते हैं 29। तो क्या हो जाएगा, दोनों में डिफरेंट 19 दिन का आया। कितने का, 19। 19 में हम 7 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 5 19, 5 आया। कौन, 10 जनवरी को दिया कौन सा दिन है, सोमवार। तो सोमवार में से हम 2 घटा दें तो क्या आ जाएगा हमारा, शनिवार। क्या आ जाएगा, शनिवार। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, शनिवार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रविवार। और यहाँ क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो यानी हम कह सकते हैं कि शनिवार, रविवार और मंगलवार क्या होंगे, ये माह में 5 बार आएंगे।
तो शनिवार, रविवार, सोमवार, सॉरी रविवार के बाद क्या आ जाएगा, सोमवार। तो ये क्या हो जाएंगे, दिया है ऑप्शन में, ये सभी आएंगे। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, आते हैं, ध्यान देते हैं। जो माह 31 का होगा उसमें 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे, बट जो माह 30 का होगा उसमें 2 दिन ऐसे होंगे जो माह में 5 बार आएंगे, यानी जो 1 तारीख को, 2 तारीख को, या 29 या 30। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो माह 28 का होगा या जो माह 29 का होगा उसमें केवल 1 दिन ऐसा होगा, यानी जो 1 तारीख को होगा या 29 तारीख को होगा, वही क्या होगा, दिन 5 बार आएगा माह में। इस बात को नोट करिएगा। अब कहें अगर फरवरी 28 की है तो उसमें कौन कौन से दिन 5 बार आएंगे, तो फरवरी में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जो उस माह में 5 बार आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, दिया है 15 अप्रैल 2010 को रविवार है। 15 अप्रैल 2010 को रविवार है। तो पूछा है इस माह में कौन सा दिन 5 बार आएगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या करेंगे, 1 तारीख को, 29 तारीख को, 2 तारीख को, 30 तारीख को। यहाँ 31 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि अप्रैल है, अप्रैल 30 का होता है। तो इस माह में केवल 2 दिन होंगे जो 5 बार आएंगे। तो 15 को पता है, निकाल लेते हैं। 15 और 29 में कितने का अंतर है, 14 दिन का। 7 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा, 0। यानी क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं 29 तारीख को क्या हो जाएगा, रविवार। तो 30 तारीख को क्या हो जाएगा, सोमवार। तो रविवार और सोमवार 2 दिन ऐसे होंगे जो माह में 5 बार आएंगे। रविवार और सोमवार, ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी, ध्यान दीजिए, ए और बी क्या होंगे, दोनों इस माह में 5 बार आएंगे। फिर से ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट को, अगर कहीं शायद ना क्लियर हुआ हो तो ध्यान से देखिए। हमने कहा 15 तारीख को पता है, चाहे 1 तारीख, 2 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख में कोई तारीख निकाल लेते हैं। हम करते क्या हैं, 15 से 29 के बीच का डेट निकाल लेते हैं। तो 15 तारीख को पता है, 29 तारीख को ज्ञात करना है। दोनों में डिफरेंट कितने का है, 14 का। 7 से भाग देंगे, शेष 0 आएगा। यानी क्या हो जाएगा, 29 तारीख को रविवार हो जाएगा। तो अगर 29 को रविवार, तो 30 को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो क्या होगा, रविवार और सोमवार इस माह में 5 बार आएंगे। चलिए अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस टाइप पे क्वेश्चन निश्चित रूप से लगा लेना, पूछा जा सकता है। सारे टाइप, कैलेंडर के दोनों वीडियो में सारे टाइप को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 10 जनवरी 2007 को मंगलवार है, तो 30 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा। 10 जनवरी 2007 को मंगलवार, 10 जनवरी 2007 को मंगलवार है। पूछा है क्या, 30 मार्च 2007। हमने अभी बताया था कि करते क्या हैं, जनवरी से चलेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च लिख लेंगे। जनवरी में कितना दिन, ये जनवरी 31 की होती, बचेगा 10 घटा देंगे, 31 में से 21, 21 में 7 से भाग देंगे, 0। फरवरी 2007 की है, साधारण वर्ष की 28 की होगी, 0। मार्च में
30 तक चलना है। 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 2 30, तो 2 मंगलवार में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बुध। एक जोड़ेंगे बुध हो जाएगा, एक जोड़ेंगे बृहस्पतिवार, तो क्या आ जाएगा हमारा, बृहस्पतिवार आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्या होगा, बृहस्पतिवार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। बाद और पहले वाले में इसको 2 कॉन्सेप्ट से बताते हैं, जो दोनों में बेहतर लगेगा उसी से लगा लेना, गलत होने का चांस ना रहे। जिससे दिया है, यदि किसी माह की 11 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो ध्यान दीजिए सोमवार के 2 दिन बाद, 11 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद, तो अगर सोमवार यहाँ है तो 1 दिन 2 दिन 2 दिन बाद सोमवार यहाँ हो जाएगा, तो मंगल बुध क्या हो जाएगा, सोमवार के 2 दिन बाद कह रहा है। तो ध्यान दीजिए अगर दूसरे दिन कहता, इसमें दूसरे दिन कहता तो क्या करते हम, यहां कर देते, लेकिन 2 दिन बाद कह रहा है तो कहां हो जाएगा, यहां, बृहस्पतिवार। यानी हम कह सकते हैं 11 तारीख को कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार। 11 तारीख को कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार। या इसी में 3 जोड़ देते, जब के बाद कहा हो, 2 दिन दिया है तो 3 दिन, 5 दिया होता 6 दिन, 4 दिया होता तो 5 दिन, 1 दिन बढ़ा के लिखते हैं। यही कहा होता दूसरा दिन, तो क्या हो जाता है, पहला दूसरा दिन। इसने कहा है 2 दिन बाद, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दिन बाद, ये एक्स्ट्रा 1 दिन लेते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, दूसरे दिन और 2 दिन बाद में अंतर है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो क्या हो जाएगा, 11 तारीख को पता चल गया बृहस्पतिवार, तो पूछ रहा है 27 तारीख को क्या होगा। 11 को पता है, 27 को पूछ रहा है, घटा लेंगे कितना आ जाएगा, 16, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 2 16, तो बृहस्पतिवार में 2 जोड़ देंगे, 1 जोड़ेंगे शुक्रवार, फिर 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, शनिवार। क्या हो जाएगा, शनिवार। किसी माह की 11 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो क्या आया हमारा आंसर, शनिवार। ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर है, क्वेश्चन नंबर 7। बाद और पहले में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों को कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा मिस होता, बहुत पूछा जाता है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। कारण क्या है कि हम 11 2 13 कर लेते हैं, इससे मिस होने का चांस बहुत बनता है। तो दिया है क्वेश्चन नंबर 7, किसी माह के 3 तारीख को सोमवार है, दे दिया इसमें 3 तारीख को है क्या, सोमवार है। पूछ क्या रहा है, उस माह के 21 तारीख के 5 दिन बाद। अब फिर ध्यान दीजिए यहां क्या करेंगे, 5 दिन बाद कह रहा, 5वां दिन कहता तो हम क्या करते, सेम निकाल लेते। 5 दिन बाद कह रहा था, 21 6 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27, यहाँ डिफरेंट निकाल लेंगे, 24 आएगा। 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21, 3 24, 3 आया। सोमवार में 3 जोड़ दें, मंगल बुध बृहस्पति, क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा, बृहस्पतिवार। फिर से ध्यान दिए 3 तारीख को सोमवार था, कह रहा था 21 तारीख के 5 दिन बाद, 5वां दिन दिया होता तो 21 5 26 कर लेते, वो दिया है 5 दिन बाद, तो क्या कर लेंगे, 21 5 26 के बाद पूछ रहा है, मतलब अगला दिन, तो क्या हो जाएगा, 21 6 27 हो जाएगा। तो 27 और 3 में कितने का डिफरेंट है, 3 का 7 से भाग देंगे, 3 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बृहस्पतिवार। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताइए, देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया है,
अब ध्यान दीजिए, इसमें पहले पूछा है, पहले में ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए सेम दिया। यदि किसी माह का तीसरा दिन, तीसरा दिन मतलब 3 तारीख को, तीसरा दिन 3 तारीख को क्या दिया है उसने, 30 तारीख को सोमवार दिया है। क्या दिया है, सोमवार दिया है। पूछ क्या रहा है, तो निम्नलिखित में से उस माह की 21 तारीख के 5 दिन पहले, तो ध्यान दीजिए इसमें 5 दिन दिया है, तो घटा लेंगे, 21 में से 5 घटा लेंगे 16। जब पहले दिया होगा तो ऐसा नहीं करेंगे, 5 के बजाय 6 घटा लेंगे। जब 5 दिया होगा तो पहले पूछा होगा तो ऐसा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दोनों में हमने बताया था डिफरेंट निकालेंगे। 13 आया, 7 से भाग दिए, 7 के 7, 7 6 13, 6 जोड़ने के बजाय क्या कर दें हम, 1 घटा दें। तो सोमवार में से 1 घटा देंगे तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा हमारा, रविवार। क्या हो जाएगा, रविवार। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, रविवार आ जाएगा। 100% पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लगता है, कॉन्सेप्ट में गलती होने का चांस रहता है, इसलिए बहुत पूछता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता, देखिए कुछ नहीं करना, सेम वैसे, इसमें दिनों की संख्या दे दिया, डिफरेंट हमें पता है। यानी दिया क्या है कि यदि किसी माह का यदि रमेश से राम 178 दिन बड़ा है, यदि रमेश से राम क्या है, 178 दिन बड़ा है, तो हमने बताया था कि हमारे अनुसार 7 दिन की बात करें तो 7 दिन से ज़्यादा बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बचा यहाँ 3, 38, 7 पचे 35, 35 3 38, शेष कितना, शेष से मतलब होगा, ध्यान दीजिए जब भी हम 7 से भाग देंगे हमें शेष से मतलब होगा। यानी क्या कह सकते हैं कि राम रमेश से 3 दिन बड़ा है, रमेश का जन्म मंगलवार को हुआ है, तो रमेश से राम 178 दिन बड़ा है, यानी कह सकते हैं कि 3 दिन बड़ा है। तो रमेश मंगलवार, तो मंगलवार में 3 जोड़ देते हैं, मंगलवार में 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, बुध बृहस्पति शुक्र, क्या आ जाएगा, शुक्रवार। फिर से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया था 178 दिन बड़ा है, लेकिन 7 दिन से, दिन के अनुसार 7 दिन से ज्यादा कोई बड़ा नहीं हो सकता, तो भाग दिए, तो दिन के अनुसार 3 दिन बड़ा है वो, तो मंगलवार में 3 जोड़ दिए, 1 जोड़े बुध बृहस्पति शुक्र, कितना, क्या आया आंसर हमारा, शुक्रवार। क्या आ जाएगा इसमें, तो राम का जन्म किस दिन हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां मिस हुआ है, पहले मतलब बड़ा है यानी पहले हुआ होगा, तो 3 दिन जो आया है माइनस कर देंगे, मंगलवार में से क्या हो जाएगा, 3 दिन माइनस करेंगे, 1 घटाएंगे सोमवार, फिर 1 घटाएंगे रविवार, 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, शनिवार। चूंकि यहाँ राम बड़ा है तो जो बड़ा होगा वो पहले पैदा हुआ होगा, तो क्या आ जाएगा, 3 दिन माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, शनिवार। यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, छोटा दिया होता तो जोड़ देते, यानी बाद में पैदा हुआ होता, ये पहले पैदा हुआ है, 3 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, शनिवार। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सेम इसी टाइप का है। करा महेश श्याम से 200 दिन बड़ा है, महेश श्याम से 200 दिन बड़ा है, 200 दिन बड़ा है, भाग दे देते हैं, कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 6 20, बचेगा कितना, 60, 7 8 56, 4 60। यानी कह सकते हैं महेश श्याम से 4 दिन बड़ा है, 4 दिन यानी दिनों के अनुसार 4 दिन पहले पैदा हुआ है। करा महेश का जन्म
सोमवार को हुआ है, अगर ये सोमवार को पैदा हुआ है तो इसके 4 दिन बाद श्याम पैदा हुआ है, तो सोमवार में इस बार क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, 1 जोड़ेंगे मंगल, 2 जोड़ेंगे बुध, 3 जोड़ेंगे बृहस्पति, 4 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, शुक्रवार। क्या आ जाएगा, शुक्रवार। या हम कह दें सोमवार का 1 होता है, 4 जोड़ेंगे 5, 5 का कोड क्या होता है, शुक्रवार। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी, क्या हो जाएगा, शुक्रवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें बताइएगा क्या होगा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। लीप वर्ष और साधारण वर्ष पहचानने के लिए अभी हमने बताया था, लीप वर्ष और साधारण वर्ष पहचानने के लिए तो ध्यान दीजिए करते क्या है, लास्ट में 82 दिया हुआ, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 नहीं कटेगा, 84 दिया हुआ है, 4 दूनी 8, 4 1 4 कट जाएगा, यानी बी वाला हो जाएगा। फिर दिया है 1200, 1200 में हम 400 से भाग देंगे, क्यों भाग देंगे, क्योंकि शताब्दी वर्ष है, तो 400 से भाग देंगे, यानी सी और बी दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे लीप वर्ष हो जाएंगे। 1400 400 से नहीं कटेगा, इसलिए नहीं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी और सी दोनों। चलिए अगला देखते हैं क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा। ध्यान दीजिए, इसमें यही थोड़ा सा मिस कर जाते हैं, कभी कभी जल्दी से पढ़ते हैं लीप वर्ष, और उसमें जबकि दिया है नहीं होगा, तो फिर से वही रूल्स हमें लगाना है। दिया क्या है, 1952 भाग देते हैं, 4 1 4 लास्ट में 52 में 4 1 4 1 बचा, 4 3 12, 88 भी कट जाएगा, 1600 कट जाएगा, भाग देते हैं 1990 में, 4 दूनी 8, 1 बचा, 10 नहीं कटेगा, तो यानी डी ऑप्शन। कौन सा नहीं होगा, 1990 लीप वर्ष नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। साधारण वर्ष के लिए और लीप वर्ष के लिए कौन कौन से माह की पहली तारीख समान होगी, तो चलिए देखते हैं। लिख लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर हम जनवरी की बात करें तो 31 का होता है 3, फरवरी साधारण वर्ष की है 0, मार्च क्या हो जाएगा 31 का 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर 3। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, जहां कैलेंडर में 0 हो जाएगा उसके बाद का अगला वर्ष क्या हो जाएगा हमारा। तो अब ध्यान दीजिए, फरवरी और मार्च दोनों की एक तारीख समान होगी साधारण वर्ष में। आते हैं फिर देखते हैं, जहां 7 हो जाएगा वहीं पर अगला मंथ बराबर हो जाएगा। यहां से देखिए 3 2 5 2 7 क्या हो जाएगा, 7 हो गया 0, यानी क्या हो जाएगा, अप्रैल का कैलेंडर जुलाई से मैच करेगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां से हम जोड़ना स्टार्ट किए 3 2 5 2 7 0, तो क्या हो जाएगा, इस जहां 0 होगा उसके बाद वाला माह क्या हो जाएगा, दोनों समान हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, फिर से देखते हैं, 3 2 5 3 8 नहीं हुआ, यहां 3 2 5 3 8,
तो क्या हो जाएगा, अप्रैल जून, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। यहाँ ध्यान दीजिए 3 2 5 2 7, तो क्या हुआ 3 2 5 2 7। अगस्त का कैलेंडर किससे मैच करेगा, दिसंबर से। अगस्त का कैलेंडर किससे मैच करेगा, दिसंबर से। किससे मैच कर जाएगा, दिसंबर से। सितंबर का कैलेंडर 3 2 5 2 7 यहाँ किससे मैच करेगा, दिसंबर से। ऐसे आते हैं लीप वर्ष में, देखते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर प्लस दिसंबर। तो ध्यान दीजिए लीप वर्ष और साधारण वर्ष के कैलेंडर में डिफरेंट होगा। यहाँ क्या क्या आया, फरवरी मार्च का कैलेंडर मैच किया, अप्रैल जुलाई का किया, सितंबर और दिसंबर का किया। यहाँ आके देखते हैं जनवरी 3, फरवरी में 1, मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त जुलाई अगस्त 3 3 का होता, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ 3 1 4 3 7, तो जनवरी का किससे अब मैच करेगा, अप्रैल से। फिर 3 2 5 2 7, अप्रैल का किससे मैच करेगा, जुलाई का। अब ध्यान देते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, 3 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7 क्या हो गया। यहाँ थोड़ा सा ऐसे सामने लिखते हैं, अगस्त सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, दिसंबर का 3। यहाँ जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा 3 2 5 2 7 जीरो हो जाएगा। सितंबर का किससे मैच करेगा, दिसंबर का। ध्यान दीजिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, जुलाई अगस्त अप्रैल और क्या हो जाएंगे, जनवरी अप्रैल और जुलाई के सेम होंगे। फिर क्या हो जाएंगे, सितंबर और दिसंबर की। तो यानी जो 1 सितंबर को डेट होगी वही 1 दिसंबर को डेट होगी। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष के लिए ये सेम कैलेंडर होंगे। तो पहला क्वेश्चन है साधारण वर्ष के कौन कौन से 3 महीने जिनके प्रथम दिन समान होंगे। तो कौन कौन सा हो जाएगा हमारा, दिया कौन सा है, जनवरी अप्रैल जुलाई। अप्रैल हो गया, जुलाई हो गया, बट और कौन सा हो जाएगा, फरवरी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ देना था फरवरी, तो फरवरी अप्रैल और जुलाई होगा। पहले वाले ऑप्शन में क्या हो जाएगा, फरवरी अप्रैल और जुलाई इनके फर्स्ट क्या होते हैं, 1 तारीख को दिन समान होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, लीप वर्ष के कौन से 3 महीने जिनके प्रथम दिन समान होंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, जनवरी अप्रैल जुलाई, जनवरी अप्रैल जुलाई, यानी कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जनवरी अप्रैल और जुलाई, जनवरी अप्रैल और जुलाई। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी कॉन्सेप्ट पर है, ये भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान दीजिएगा। इसको देखते हैं,
100 वर्ष में शेष दिन 5 होते हैं, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, 400 में शेष दिनों की संख्या क्या हो जाती है? 0। तो यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या होगा जब 5 की बात करें हम, तो हमने बताया था क्या हो जाता है? 5 शुक्रवार। तो यहां हम क्या लिख लें? शुक्रवार। 3 की बात करें तो सोम मंगल बुध, बुधवार। ये अंतिम दिन होता है, अंतिम दिन। ये अगर बात करें, एक तो सोमवार हो जाएगा, और 0 की बात करें तो रविवार। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़िएगा, पूछता है। तो हमारा क्या है, अगर शताब्दी वर्ष है तो उसका अंतिम दिन या तो शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, रविवार हो सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन। अगर हम प्रथम दिन की बात करें, ध्यान दीजिए, प्रथम दिन की बात करें तो शताब्दी का अगर ये शुक्रवार हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पहला दिन इसका शनिवार हो जाएगा। इसका अगर बुधवार हो गया तो इसका पहला दिन क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। इसका सोमवार हो जाए तो इसका क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। और इसका दिन अंतिम दिन रविवार है तो इसका क्या हो जाएगा? सोमवार। तो अब देखिए, प्रथम दिन ये है, प्रथम दिन, यानी किसी शताब्दी का प्रथम दिन पूछता है तो इनमें से कोई होगा, अंतिम दिन पूछता है तो इनमें से कोई होगा। तो पूछा क्या है कि अंतिम दिन हो सकता है, तो इनमें ध्यान दीजिए ऑप्शन में कौन सा है? शुक्रवार दिया है, बुधवार, सोमवार और रविवार। तो कौन सा हो जाएगा? सोमवार। ऑप्शन नंबर बी। यही कहा होता कि प्रथम दिन कौन सा हो सकता है। तो यहां से देखिए क्या हो जाता? सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार। तो क्या हो जाता? तब हमारा हो जाता ए ऑप्शन। पूछा होता प्रथम दिन हो सकता है, तो ये अंतिम दिन है, ये प्रथम दिन। तो इतना इसको ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं डाउट होगा निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। फिर से इस के बारे में पूरा, जिस टॉपिक में जहां दिक्कत होगी वहां बताइएगा, उस टॉपिक को फिर से क्लियर करेंगे। थोड़ा सा देखते हैं ये 5, 3, 1 और 0 कहां से आया। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें तो 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होती है? 24। 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24। तो अगर दोनों को जोड़ लें तो 124 आएगा। 7 से भाग दें तो 7 के 7, 5 12 54, 7 7 49, शेष कितना बचा? तो 5 दिन शेष बचा। तो 100 वर्षों के चलने के लिए हम कितना दिन चलते हैं? 5। वही हमने लिखा था। ऐसे 200 वर्ष चलना हो तो इसका मतलब कितना दिन शेष बचेगा? 5 दूनी 10, और 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 10 का मतलब कितना? 3। 300 की बात करें तो क्या हो जाएगा? 5 तिहाई 15, और 7 से भाग दें तो 7 दूनी 14, 1 15। तो यानी ये क्या होते हैं? शेष दिन होते हैं। जो हमने 5 3 1 लिखा था, ये कहाँ से आया? इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझेंगे। तो यहाँ तक कहीं कोई डाउट होगा निश्चित रूप से बताइएगा, फिर से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। आज की क्लास बस यहीं तक। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और एग्जामपुर फैमिली का सदस्य बनिए। हम लोगों का, आप लोगों के थोड़ा सा सहयोग से निश्चित रूप से हमारी टीम को थोड़ा मनोबल मिलेगा, और आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं। तो बस थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब की बटन दबाकर हम लोगों का सहयोग करने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास बस यहीं तक। जय हिंद।